हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो कि आपका बेसिकली वीएससी पेपर है, वैल्यू एडेड कोर्स है, इसमें मैं आप सभी बच्चों को इस साल 2025 में एक टॉपिक पढ़ा चुका था, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। इसी टॉपिक का मतलब सेकेंड वीडियो है हमारा, जिसमें ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका, जिसमें हम लोग ये पूरा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इकोसिस्टम, ये सभी चीज़ों को खत्म करेंगे। और इस टॉपिक से जो भी सवाल पेपर में आपका पूछा जाएगा वो 100% आएगा आपका पेपर में। हमने आपको अपने चैनल प्लेलिस्ट सेक्शन पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो बनाए, अगर आप देख के चले जाते हैं, एक भी सवाल आपका पेपर नहीं छूटेगा, इस बात की हम लोग आपको गारंटी दे सकते हैं। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहे कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हमने आपको पढ़ाया हुआ था 1 से लेकर 50 नंबर तक के सारे क्वेश्चन हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग 51 नंबर से चलिए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला ही सवाल है, विच इकोसिस्टम इज लीस्ट प्रोडक्टिव। इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जहां से उत्पादक जो होता है, मतलब उत्पादकता कम देखी जाती है या कम मिलता है हमें। आप खुद बताओ ना, डेजर्ट है, ओशियन है, फॉरेस्ट, एस्ट्यूरी है। भैया सबसे कम कहाँ मिलेगा, मरुस्थल वाला जगह मिलेगा, कम मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, डेजर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, विच इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव। इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जो सबसे ज्यादा हमें उत्पादक देता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है, आप खुद बताना भैया। जहां पर हमारे पास खाड़ी वाला या मोहाना वाला जगह जो होता है, वहां पर सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है मछली का, बोलिए, या समुद्री इलाका पास हमारे पास। तो एस्चुरी क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर, मोहाना जिसे कहते हैं हिंदी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ ऑकर होता है, मतलब कहाँ होता है। भैया आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लुकोप्लास्ट, प्लांट पे पढ़ा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट जिसे यहाँ पर हमारे पास है, वहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर घटित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास अल्टीमेट सोर्स कौन, अंतिम ऊर्जा स्रोत, मतलब जो कहीं खत्म नहीं होने वाला, वो हमारे पास कौन है, हमारे पास सूरज जी है, हमारे पास है सूरज मामा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर सन इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है, वैसे एनिमल जो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, मतलब मृत जीव की, जैसे आपने देखा हो वल्चर, गिद्ध जिसे कहते हैं, शायद अगर मैं सही हो तो हिंदी में, इन्हें क्या कहते हैं, इन सभी एनिमल्स को हम लोग कहते हैं इसके एवेंजर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एवेंजर्स नहीं है, इसके एवेंजर्स है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बायोजियो केमिकल चेंजेस आर, बायोजियो केमिकल यानी जैव भू रासायनिक चक्र, इनमें से कौन सा है, वाटर कार्बन नाइट्रोजन का, गोल्ड का, कॉपर का, या फिर हमारे पास स्टील का। तो ये बायोजियो केमिकल साइकिल जो होता है वो किसके लिए होता है, वाटर कार्बन नाइट्रोजन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, द टर्म बायोस्फीयर वाज इंट्रोड्यूस बाय, बायोस्फीयर जो टर्म है वो किनके द्वारा दिया गया था, हमें ये बताया। तो ये बायोस्फीयर नाम का वर्ड याद रखिएगा, जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, किसने वर्ड दिया था, उसी प्रकार ये बायोस्फीयर नाम का जो वर्ड है वो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो याद रखिएगा, एडवर्ड स्यूज के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा डिकम्पोजर से, मतलब अपघटक है, अपघटक मतलब सड़ाने का काम करता है। तो फंगस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, लेकिन फंगी दिया हो तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारे पास। अगला है, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम पाइथन कहाँ देखने मिलता है, वे समुद्री जगह, समुद्री मतलब ओशियन हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, फूड चेन रिप्रेजेंट, खाद्य श्रृंखला दर्शाती किस चीज को, लीनियर फीडिंग रिलेशनशिप को, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, केमिकल साइकिल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, फूड चेन यानी जो खाद्य श्रृंखला होता है, इसमें आपको मालूम है हमारे पास है कि यहाँ पर एक कह सकते हैं रिलेशनशिप देखने को मिलता है खाने का, जहाँ पर सभी लोग जुड़े हुए रहते हैं हमारे पास। तो लीनियर फीडिंग रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हर्बीवोरस फीड, आप बता हर्बीवोरस शाकाहारी किस पर निर्भर करते हैं। वे शाकाहारी जीव क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, तो पेड़ पौधे पर निर्भर रहेंगे ना, तो प्लांट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्निवोरस यानी मांसाहारी किस पर डिपेंड करते हैं, तो भैया मांसाहारी किस पर डिपेंड करेंगे, सिंपल सा बात है, जानवरों पर डिपेंड करेंगे, और हम ह्यूमंस भी बेसिकली एनिमल्स काउंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, एक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूड्स, जलीय पाइतंत्र में क्या शामिल होता है, मतलब एक्वेटिक मतलब पानी वाला हमारे पास, इसमें मरीन भी होगा, फ्रेश वाटर भी होगा, दोनों ही तो हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ इसका राइट आंसर होगा। अगला है, फॉरेस्ट हेल्प्स इन, वन किसमें सहायक है, हमें ये बताना है। क्या रेनफॉल में सहायक है, आप बताओ। क्या वन से बारिश होती है, एकदम होती है। सॉइल कंजर्वेशन होता है, मृदा संरक्षण होता है, एकदम होता है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पाई जाती है, सभी चीज़ सही है, इसलिए क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे।
अगला है 65 नंबर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय संसाधन, मतलब जिसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें बताना। इनमें से कौन सा हमारे पास है। सोलर एनर्जी एकदम पा सकते हैं, कोल नहीं पा, खत्म हो गया, नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम नहीं मिलना, नेचुरल गैस में नहीं मिलेगा। एक ही चीज मिल सकता है, वो है हमारे पास सोलर एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला है द टॉप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। देखिए इकोलॉजिकल जो पिरामिड है उसका टॉप में कौन बैठा होता है, तो जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, जो बेसिकली हमारे जो शेर चीता लोग आते हैं उनमें रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई मतलब उत्पादक किस पर निर्भर करते हैं, तो प्रोड्यूसर बेसिकली डिपेंड करता है हमारे पास, जो पेड़ पौधे होते हैं वो पहले टॉपिक लेवल पर डिपेंडेंट करते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। अगला है एनर्जी डिक्रीजेज, मतलब एनर्जी कहाँ हमारे पास बेसिकली कम होता है ट्रॉपिक लेवल में। तो याद रखिएगा एनर्जी डिक्रीज एट विच ट्रॉपिक लेवल, प्रत्येक पोषण स्तर पर जो ऊर्जा होती है याद रखिए घटते रहता है, क्योंकि पहला आदमी को 10%, फिर उससे 10%, तो इस प्रकार एनर्जी का लेवल हमेशा घटते चला जाता है, ना कि बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 69 नंबर पूछा हुआ है इकोसिस्टम विथ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, वो सबसे अधिक जैव विविधता वाला पायतंत्र कहाँ होता है भैया, जंगल होता है या कह सकते हैं वर्षावन होता है हमारे पास। तो ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, इनमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाटर साइकिल इन्वॉल्व, जल चक्र में शामिल होता है क्या, एवापोरेशन, हाँ एकदम होता है हमारे पास। अगला है कंडेंसेशन, एकदम होता है। प्रिसिपिटेशन एकदम होता है। ये सभी चीजें हमारे पास क्या है, शामिल होती है वाटर साइकिल में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है बायोस्फीयर इंक्लूड्स, जैव मंडल में शामिल होता है क्या, बे लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रो, सभी चीज शामिल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन 72 में डिकम्पोजिशन इज फास्टर है, डिकम्पोजिशन कहाँ फास्टर होता है भाई, जहाँ पर बैक्टीरिया या फिर माइक्रोनिज्म पनपने मिलता है। तो वार्म, जैसे आप बारिश के दिन में सबसे ज्यादा कीड़ा मकोड़े पनपते हैं, तो कहा है उस टाइप का मौसम मिलता है उन्हें, या फिर कैसे कंडीशन मिलता है जनरल, तो वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक आपको क्या एक एरो दिया हुआ है, बताए ग्रास को कौन खाया, डियर, डियर को टाइगर, ये क्या है हमारे पास, ये एक प्रकार का फूड चेन है, और जब बहुत सारा फूड चेन कनेक्ट होता है तो फूड वेब कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला अभी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फूड चेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है लॉटिक इकोसिस्टम, मैंने बताया था बहते पानी का, तो भैया रिवर होगा, स्ट्रीम होगा, ये दोनों ही चीजें हमारे पास शामिल हो सकती है, तो ऑप्शन सही सही होगा हमारे पास। अगला एटलांटिक मतलब स्थिर पानी का लेक है, पॉन्ड है, दोनों ही सही है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैरीन वाटर में क्या होता है, तो सेलिन चीज शामिल होता है हमारे पास, यानी खट्टा बोल रहा हूँ, खारा चीज शामिल होता है। एस्चुरी मतलब मुहाना, मतलब वहां पर प्रोडक्टिविटी जो रहती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, देखिएगा कोई चीज का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्रोड्यूसर को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो प्रोड्यूसर मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, हिंदी में कहा जाए तो स्वपोषी के नाम से भी हम लोग पेड़ पौधे को जानते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, तो एनिमल्स होते हैं हेट्रोटॉप, विषम पोषी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एनिमल्स यानी जीव को क्या कहा जाता है, हेट्रोटॉप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेट्रीवोर, डेट्रीवोर मतलब कौन अपशिष्ट भोजी है, मतलब हमारे पास अपशिष्ट चीजों खाता है बेसिकली। तो अर्थवॉर्म मतलब केचुआ, काव, गोट, टाइगर, मतलब तीन ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसे भी एक ही ऑप्शन बच रहेगा, ऑप्शन भी छाटिएगा तो हमारे पास क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्रीकोसिस्टम, मतलब वृक्ष पाइतंत्र में संख्या जो पिरामिड है वो कैसा होता है, अभी हमने बताया पिरामिड इन्वर्टेड होगा हमारे पास, अपराइट होता है, तो इन्वर्टेड और अपराइट दोनों सही होगा, लेकिन पूछा है नंबर पूछा है, ठीक है, पिरामिड का नंबर वो इन्वर्टेड होता है, देखिएगा। प्राइमरी सक्सेशन ऑकरन मतलब प्राथमिक अनुक्रिया कहाँ होती है, तो देखिए जो बेयर रॉक होता है वहां पर ये प्रक्रिया देखी जाती है। फिर सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होता है हमारे पास, तो याद रखिए ये फायर, सुनामी, फ्लड तीनों में होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है क्लाइमेक्स कम्युनिटी मीन्स, परिसमाप्त समुदाय का अर्थ क्या होता है, स्टेबल इकोसिस्टम होता है हमारे पास, या अनस्टेबल होता है, या एक नया होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी परिसमाप्त समुदाय का अर्थ क्या होता है, जहां पर एक स्टेबल एक स्थिर हमारे पास इकोसिस्टम देखने को मिलता है, उस जगह को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है आप हर बच्चा ये बता सकता है कि कौन सा गैस एसेंशियल है पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए या फिर फोटोसिंथेसिस करने, आप बताओ ना क्या होगा भैया, आंख मूंद के टिक करेंगे तो हर बच्चा टिक करके आएगा सही जवाब इसका, ठीक है। अगला हमारे पास है फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी वन पाइतंत्र में क्या शामिल होता है भैया, वन पाइतंत्र में हाई रेनफॉल मिलेगा, एकदम सही है, डेंस वेटेड घना जंगल मिलेगा, एकदम सही है, रिच बायोडाइवर्सिटी से एकदम मिलेगा, तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या बचता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या है भैया, लो रेनफॉल है, हाँ टेम्परेचर ज़्यादा एकदम ज़्यादा, जेरोफाइट्स मतलब वो कैक्टस वाले पौधे पाए जाते हैं, एकदम पाए जाते हैं हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका भी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एक्वेटिक प्लांट्स को क्या कहा जाता है, याद है कि हाइड्रोफाइट्स के नाम से, जैसे डेजर्ट प्लांट को जेरोफाइट्स कहते हैं, तो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला
89 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे कि एनर्जी फ्लोइज, ऊर्जा प्रवाह जो होता है वो कैसा होता है। तो याद देखिएगा, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो यूनिट एक्शन, एक दिशात्मक होता है। याद देखिए, वन वे जिसे भी आप कह सकते हैं। और एनर्जी कितना जाएगा, सिर्फ 10% जाएगा। ये नियम किसने दिया था, तो लिंडेमान नाम के एक आदमी ने दिया था। याद रखिए, साइंटिस्ट ने दिया था। तो यूनिट एक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इन फूड वेब, यहाँ फूड चेन नहीं बोला, फूड वेब। मोर लिंक मीन्स, मोर लिंक मतलब ज्यादा लिंक मतलब क्या होता है, खाद्य जाल में अधिक अगर कड़ी जुड़ेगा तो स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, कोई इफेक्ट नहीं होगा, या फिर कोलैप्स कर जाएगा। तो हमें ये बताना है। तो देखिए, फूड वेब में जितना ज़्यादा लिंक होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 91 में पूछा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन मैटर, डेड मैटर, मतलब जो भी मान लीजिए मर गया, उस चीज़ों को तोड़ने का जो प्रक्रिया होता है वो क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन या विघटन कहलाता है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है, ओशियन वाटर कंस्टेंट, समुद्री जल में क्या पाया जाता है। तो समुद्री जल में याद देखिए खारा पानी होता है। तो खारा पानी हाई सॉल्ट पाया जाएगा हमारे पास। द लार्जेस्ट कार्बन रिजर्वायर, सबसे बड़ा कार्बन रिजर्वायर कहाँ है, तो भैया ओशियन में हमारे पास। याद रखिएगा। नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व, नाइट्रोजन साइकिल में क्या इन्वॉल्व होता है, देखिए नाइट्रोजन साइकिल मतलब नाइट्रोजन चक्र, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगा, नाइट्रिफिकेशन भी होगा, डीनाइट्रिफिकेशन भी होगा। ये सभी चीज़ें शामिल है हमारे नाइट्रोजन साइकिल। याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम प्रोड्यूसर सर, एक पॉन्ड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक कौन होते हैं, तो जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो होते हैं हमारे पास बेसिकली प्रोड्यूसर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा हुआ है, इन अ लेक, मतलब हमारे ब्लैक में प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो हमारे पास जू प्लांक्टन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। अगला है, बहुत फालतू सवाल पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा कार्निवोर है, मतलब कौन सा मांसाहारी, ये आपको बताना। तो आप तो इसे पहला बच्चा देख के बताएगा। चलिए ठीक है। अगला है, विच साइकिल इज सेडिमेंट्री, इनमें से कौन सा चक्र जो अपसादी है, फॉस्फोरस चक्र, नाइट्रोजन, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। तो कौन सा साइकिल सेडिमेंट्री है, तो फॉस्फोरस साइकिल। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, द स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम, इनमें सबसे इकोसिस्टम सबसे छोटा किसका है, पॉन्ड का, गार्डन का, फॉरेस्ट का, ओशियन का। तो याद रखिएगा हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा पॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100 पूछा हुआ है हमारे पास है कि द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन हम लोग इसी चैप्टर में तो पढ़ रहे हैं भैया, इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज जिसे आप लोग कहते हैं, ईवीएस के रूप में जानते हैं शॉर्ट में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपसे बच्चों को यूनिट 1 पूरा कंप्लीट होता है, जहां पर मैंने आपसे बच्चों यूनिट 1 में जितने भी सवाल, टोटल 100 सवाल अगर आप पढ़ के चले आते हैं इस यूनिट से, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बाकी हमने आपको बार बार बोला हुआ, चैनल के प्ले सेक्शन जितने वीडियोस बने हुए अगर आप उनको देख के चले जाते हैं तो 50 का 50 एमसीक्यू आप लोग बना के आइएगा और 50 नंबर कंफर्म हो जाएगा आपसे बच्चों का। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।